नमस्कार। आप सभी को आशा है आप लोग आनंद पूर्वक होंगे और परिश्रम से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। आपका मनपसंद YouTube चैनल संस्कृत क्लास मेड इजी आपके लिए सबसे पहले, जी हाँ सबसे पहले, कोई और YouTube चैनल अभी तक आपको नहीं दिखा पाएगा, लेकिन आज सबसे पहले आपके लिए 2020-21 का आदर्श प्रश्न पत्र क्लास 10th का लेकर आया है पूरे सॉल्यूशन के साथ, और उसको कैसे सॉल्व करना है उस पूरी विधि के वर्णन के साथ में। ये कल ही बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है ये सिलेबस, ये प्रश्न पत्र, और आज आपके सामने प्रस्तुत है भाई। आज आपके सामने प्रस्तुत है पूरा प्रश्न पत्र। और आपको एक काम की बात और बताऊं, आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, वहां वह लिंक भी मैंने दिया हुआ है जहां से आप इस क्वेश्चन पेपर को दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं। केवल यही नहीं, सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो भाई आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले फिर वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो संस्कृत क्लास मेड इजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो बेल आइकन है वो भी दबाइए। उससे फ़ायदा आपको मिलने वाला है, जैसे जैसे काम के वीडियो आएंगे आपको तुरंत जानकारी मिलेगी, क्योंकि इसके बाद अगला एक वीडियो मेरा आने वाला है कि कैसे अगले 3 महीनों में कैसे स्ट्रेटेजी बनाकर पढ़ाई करी जाए। अगले 3 महीने में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जो आपको 100% मार्क्स दिलाएगी, 100% मार्क्स के लिए। तो इसलिए आप बने रहिएगा मेरे साथ में। तो आगे बढ़िए, यहाँ लिखा हुआ है, कृपया सम्यक्तया परीक्षणं कुर्वन्तु यत् अस्मिन् प्रश्नपत्रे एकादश पृष्ठानि मुद्रितानि सन्ति। 11 प्रश्न हैं, 19 क्वेश्चन हैं इसमें। सभी प्रश्नों को, उत्तरों को क्रम से लिखना है, उसी सीक्वेंस में जिसमें यहाँ दिया गया है। 15 मिनट आपको रीडिंग टाइम के लिए मिलेंगे। निमेषः का अर्थ होता है मिनट, उसमें पढ़ना है। अब आप देखिए, 9th क्लास तक आपने प्रश्न पत्र जो किया था उसमें खंड क, ख, ग और घ होते थे, है ना। लेकिन अब है अ और आ। जो अ है वो बहुविकल्पात्मक यानी MCQ है, और ब जो है वो सब्जेक्टिव है, वर्णनात्मक, आपको उत्तर लिखने हैं। इस 40 नंबर का MCQ और 40 नंबर का वर्णनात्मक, उसमें भी इंटरनल चॉइस भी है। ये इसी तरह से तैयारी की गई है बच्चों की, अगर स्कूल प्रॉपर नहीं खुल पाए इस पेंडेमिक के टाइम में और आपको घर से ही ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ा, तो आप ये MCQ कर लेंगे, ये लिख लेंगे अपनी कॉपी में, और इमेज इसकी लेकर फोटो खींच के अटैच करके भेजेंगे। कुछ इस तरह की तैयारी है। वैसे हम ईश्वर से प्रार्थना है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, आप दोबारा स्कूल जाएं, खेलें कूदें, पढ़ें और साथियों के साथ आनंद मनाएं। तो हम आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ वही है, अ भाग बहुविकल्पात्मक है, MCQ है, और आ भाग वर्णनात्मक है। चलिए पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और कैसे सॉल्व करना है वह भी सीखिए। बहुविकल्पात्मक 40 नंबर का MCQ। सबसे पहला क्वेश्चन है, संधि करो या संधि विच्छेद करो। आपके लिए ऑप्शन गिवन है, यहाँ आपको केवल 4 करने हैं, तो 4 ही करके आइएगा, 5 मत कीजिएगा। अगर आप 5 करेंगे तो लास्ट आंसर आपका सही है तो भी वह चेक नहीं किया जाएगा, और पहले 4 में से कोई गलत हो गया तो वह छोड़ दिया, गलती हो जाएगा, ठीक है। और नंबर वही डालने चाहिए जो यहाँ गिवन है। आपने मान लीजिए पहला किया, दूसरा किया, तीसरा नहीं किया, तो आप नंबर ऐसे ही डालिए, नंबर 1 डालिए, फिर नंबर 2 डालिए, ठीक, फिर उसके बाद नंबर 3 भी डालिए। आप नहीं कर रहे हैं ना तो उसके आगे क्रॉस लगा दीजिए ऐसे, फिर नंबर 4 डालिए, और फिर नंबर 5 डालिए। इस तरह से आप 4 करिए, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं ना उसके आगे क्रॉस लगाइएगा। ये विधि हमेशा अपनाइएगा और आगे के सारे प्रश्नों में। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी, एक बार बताया, ठीक। अचिरादेव, आपको 3 में से सही उत्तर चुनना है। भाई संधि विच्छेद के मेरे कई सारे वीडियो अपलोडेड हैं। यहाँ देखिए, एव, जो शब्द पहचानते हो, एव बाद में तीनों जगह। अब पहला शब्द पढ़ो, अचिराद, अचिराद, अचिराद। ये उत्तर सही है। क्यों? क्योंकि ये संधि है जशत्व संधि, जैसे मैं कहती हूँ 1 का 3, पहले वर्ण का तृतीय वर्ण हो जाना। शरीरस्थः प्लस महान, विसर्ग, अ के बाद विसर्ग है और फिर 5वां वर्ण आया, तो उत्व संधि है, सेकेंड पार्ट, विसर्ग विद 1 बॉडीगार्ड, तो ये उत्तर सही है। शरीरस्थो महान अलग अलग लिखा जाएगा, बिल्कुल स्पेलिंग ऐसे ही लिखिएगा। कश्चित, कह प्लस चित, विसर्ग संधि है भाई, ये तो सत्व संधि। अस्मात् नगरात्, त का फिर त के बाद न आ रहा है, प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आता है, तो प्रथम वर्ण भी पंचम वर्ण में बदल जाता है, अस्मान नगरात्। योजकः प्लस तत्र, विसर्ग के बाद त आता है तो विसर्ग स में बदलता है, योजकस्तत्र, ठीक, ये उत्तर सही है।
अब उसके बाद यहाँ ये समास विग्रह, समास करना है या विग्रह करना है, ठीक। वृक्षोपरि, पेड़ के ऊपर, हिंदी में अनुवाद करना चाहिए बच्चों समास विग्रह करते समय। समास का प्रश्न आए तो अवश्य आप हिंदी अनुवाद की, पेड़ के ऊपर, षष्ठी विभक्ति है। सस्नेहम, ये अव्ययी भाव समास है भाई। स्नेहेन सहितम, सह के साथ तृतीया विभक्ति होती है। फिर उसके बाद है समयम अनतिक्रम्य। समयम अनतिक्रम्य या अनतिक्रम्य को कहते हैं यथा, और ये नपुंसकलिंग बनते हैं यथा समयम। वाक पटु, वाक में पटु, सप्तमी है। वाची पटु, बोलने में चतुर। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, हयाह च नागाह च, इनको जोड़ेंगे, समास करेंगे तो संधि भी होगी। मैं कहती हूँ ना संधि समास का पीछा करती है। हया नागाश्च, ये संधि या ये है नागाह, भाई दोनों मिला के बहुवचन बनेगा, अंतिम पद बहुवचन होगा, पर इन्होंने च भी लिखा हुआ है, च तक अंडरलाइन किया है, इसलिए ये बनाना पड़ेगा। अगर हया नागाश्च और नहीं तो है नागाह शब्द पूरा सही है, इसे छोड़िए, है नागाह। अब आया है प्रकृति प्रत्यय। इसमें भी आपको 4 में से मात्र 3 करने हैं भाई, नहीं 4 करने हैं, और 4 ही गिवन है। 4 करने लिखा है, 4 ही गिवन है, मगर 4 में से 4 ही करने हैं। चक्षुष्मन्तः, चक्षुष मूल शब्द है, और मतुप प्रत्यय। मतुप तो यहाँ भी लिखा है, लेकिन यहाँ सही शब्द लिखा है तो चक्षुष प्लस मतुप। विचित्रा दैवगति, विचित्र से विचित्रा बनाए, आटा प्रत्यय में शेष रहता है तो ये रहा। अच्छा, इंटरनल चॉइस यहाँ दे दिया, तो ये करो या ये करो। धूर्ता में धूर्त प्लस टाप, क्योंकि आशेष है। बुद्धि प्लस मतुप बुद्धिमान बनता है, लेकिन यहाँ भार्या यानी पत्नी की बात हो रही है, इसलिए स्त्रीलिंग पद बनेगा बुद्धिमती। महत प्लस त्व का हमेशा त्वम शेष रहता है, नपुंसकलिंग होता है, लेकिन ये शब्द सही है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि एक ता ये रहा, एक ता ये रहा, तो 2 ता होने चाहिए जो यहाँ है। ये शब्द बहुत सारे लोग गलत लिखते हैं, महत्वम एक ही ता बनाते हैं, 2 ता आधे बनेंगे। वाच्य, 3 प्रश्न करने हैं आपको। अभिनव, किम डैश क्रीडितुम गच्छसि, गच्छसि मध्यम पुरुष एक वचन है, इसलिए त्वम आएगा। हमेशा क्रिया और कर्ता से पहचानना चाहिए। इस पर भी मेरे कई वीडियो अपलोडेड हैं वाच्य पर। सारा कोर्स 9th-10th का अपलोडेड है भाई। मया, मया से शुरू हो रहा है, तो यहाँ जो भी आएगा उसमें यते येते यंते लगना चाहिए, पर पाठ एक वचन है, इसलिए पठ्यते। शोभनम, त्वम डैश अपि लिखसी, तुम डैश भी लिख रहे हो क्या, यानी त्वम है, यहाँ लिखसी, यानी जो भी शब्द आएगा उसमें द्वितीय विभक्ति आएगी। लेख को, निबंध को, तो द्वितीय विभक्ति यहाँ है, निबंधम। न डैश टू अभ्यास क्रियते, किया जा रहा है, तो यहाँ जो भी शब्द आएगा उसमें तृतीया होगी। अभिनव, यहाँ तृतीया यहाँ पर भी है, त्वया में भी है, लेकिन हम मया लिखेंगे क्योंकि वो अपने लिए कह रहा है, मेरे द्वारा गणित का अभ्यास किया जा रहा है। समय, समय में देखिए पंच, सार्ध पंच, यहाँ पे भी केवल 4 करने हैं, आप वही तरकीब अपनाइएगा। जो नहीं कर रहे हैं उसके आगे डैश लगाइएगा। सार्ध पंचवादने, ये उत्तर सही है। षड्वादने, षड्वादने ये रहा, यहाँ तो सपाद और सार्ध लिखा था। फिर उसके बाद है 7:30 बजे, 7:30 को कहते हैं सार्ध सप्तवादने, ऐसे ही डैश लगा कर है ना लिखते हैं। फिर चतुर्वादने या सार्ध चतुर्वादने, सार्ध चतुर्वादने, और रेफ व के ऊपर है, जरा ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक। आगे बढ़िए, एक क्वेश्चन और है, क्योंकि 5 में से 4 करने थे। 8:45 बजे हैं ये, 8:45 नहीं है। पादोन नववादने। अब है उचित अव्यय पद, इनमें से चुन के भरना है। छात्रा पादपान सिंचंती, सिंचंती सींच रहे हैं। श्वः माने आने वाला कल, ह्यः माने बीता हुआ कल। श्वः के साथ लृट लकार, ह्यः के साथ लंग लकार, और इदानीम यहाँ आएगा क्योंकि वो अभी सींच रहे हैं, इदानीम के साथ लट लकार आता है। दुर्वहम डैश जीवितम जातम, दुर्वहम अत्र, ये आपने पहले चैप्टर में से इन्होंने वाक्य दे दिया है, यहाँ जीवन कठिन हो गया है। निर्जन स्थाने रोदनम डैश भवती, सूनी जगह पर रोना कैसा होता है, व्यर्थ होता है भाई, कौन रोना सुन रहा है, इसलिए वृथा शब्द आएगा। गणितस्य परीक्षा अभवत, गणित की परीक्षा हुई, लंग लकार है, मैंने अभी बताया था, ह्यः के साथ लंग लकार आता है, तो ये सही है उत्तर। क्वेश्चन 7, वाक्य शुद्ध कीजिए। बहुत आसान शब्द दिए गए हैं। भवान खाद, भवान माने आप, और याद रखो आप के साथ सदा प्रथम पुरुष की क्रिया लगती है, एक वचन लगेगा तो खादतु, आप फल खाएं। लोट लकार है, लेकिन आदर सूचक, किसी को आदर देते हैं ना, भवान लिखते हैं।
वृक्षाणी हरिता संति, हरिता पुल्लिंग है, वृक्ष शब्द भी पुल्लिंग है। वृक्ष को पुल्लिंग शब्द कहा जाता है भाई। वृक्ष को देवता मानते हैं, वो ग्रो भी करता है, जान होती पेड़ों में। सह गच्छन्ति, सह तो एक वचन है भाई, तो गच्छति होना चाहिए। और आनंदा ह्य, अभी बताया था ह्य के साथ लंग लकार होता है। लंग लकार तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन आनंद एक है, ये बहुवचन है, तो आगच्छत शब्द सही होगा। ठीक, अब आ गया पठित बोधनम का भाषिक कार्य। प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्न निर्माण है, 5 प्रश्न करने हैं। महानगरेशु स्थानवाचक शब्द है, कुत्र से प्रश्न बनेगा। इस पर मेरे बहुत वीडियो अपलोडेड हैं और बहुत पसंद किए गए हैं मेरे सब्सक्राइबर्स के द्वारा, सारे पढ़ने वालों के द्वारा, आप जरूर देखिएगा। चपेटया तृतीया विभक्ति है तो कया। प्रकृतेः आराधना, प्रकृति की आराधना, कस्य यहाँ भी है, यहाँ भी है षष्ठी, लेकिन प्रकृति को स्त्रीलिंग माना जाता है इसलिए कस्याः शब्द होगा। आगे और हैं 3 शब्द, 3 प्रश्न और हैं। सुराधिपा ताम अपृच्छत, सुराधिप ने उससे पूछा, तो सुराधिपा प्रथमा विभक्ति है इसलिए कह शब्द ही सही माना जाएगा। ठीक है, आगे पढ़िए। आगे है तस्मयी आश्रयम प्रायच्छत, उसे, तस्मयी में तृतीया विभक्ति है कस्मयी। विद्वान सह बहुवचन है, संसार में विद्वान, सारे विद्वान, तो के आएगा, कह नहीं होगा, कह एक वचन है, हमें बहुवचन चाहिए। ठीक है, आगे भी पढ़ लेते हैं भाई, आगे पढ़िए। उचित अर्थ चुनिए। नवमालिका रसालम मिलिता, रसालम यानी आम, पाठ पढ़ते हैं, हिंदी अनुवाद सीखते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाता है। भार्या, उसकी पत्नी गई थी, पत्नी, भार्या माने पत्नी। वृषः जवेन गंतुम अशक्तः, वृष जो बैल था वो तेजी से जाने में असमर्थ था। करीचा सिंहस्य च, हाथी और शेर, गजः, और मुझे अपने गले से बांधकर चलो। सत्वरम, सत्वरम माने शीघ्रम। और अब आता है भाषिक कार्य। इसका जो खंड आ है उस पर एक अलग वीडियो बनेगा, है ना, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है काफी। प्रश्न 6 करने हैं भाई, 6 प्रश्न करने हैं। प्रश्न षटकम, तो जो आप नहीं करेंगे उसके आगे डैश लगा के छोड़ेंगे। दुर्दांतई दशनई यमुना स्यान्य जनग्रसनम, यहाँ विशेष्य पद क्या है? विशेष्य वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही है। किसके बारे में बात हो रही है? दांतों के बारे में। दशनई। मार्गे गहन कानने एकम व्याघ्रम ददर्श, यहाँ वने का पर्याय पद, वन माने जंगल, कहाँ है? ये रहा। कानने माने भी जंगल। स ऋषभ हलम उड्वा गंतुम अशुप्ता अशप्तः क्षेत्रे पपात, क्रियापद क्या है? गिर गया, गिर गया तो पपात क्रिया है भाई। वैसे भी उड्वा तो अव्यय है और अशप्ता विशेषण था। निमित्तम उद्देश्य ही प्रकुप्यति ध्रुवम स तस्यापग में प्रसीदति, जो किसी कारण से क्रोध करता है वह कारण दूर होने पर प्रसन्न हो जाता है। इस वाक्य में प्रकुप्यति का विलोम क्रोधित होता है तो प्रसीदति प्रसन्न होता है ना? सही है कि नहीं है भाई? आगे आइए। क्वेश्चन 5, विशेषण पद चुनना है आपको। क्रुद्धा सिंह वानरा प्रहर्तुम इच्छन्ति, क्रुद्धा विशेषण है शेर का। आदेशम प्राप्य उभऊ प्राचलताम, कर्ता पद क्या है? चले। कौन चले? उभऊ, दोनों चले। उभऊ माने दोनों। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज होने वाले हैं इसमें। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनम महत्, यहाँ विशेषण पद क्या है? विद्याधनम महत्, महत् विशेषण है। पिता तो विशेषण हो नहीं सकता, विद्याधनम संज्ञा, यही विशेषण बचता है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गे मार्गम निकषावर्तते, यहाँ निकट के अर्थ में क्या शब्द आया? उसका मृत शरीर राजमार्ग के निकट था। ये अगला चैप्टर जो अब आपके कोर्स में आ गया है इस बार है विचित्र हस्ताक्षी, उसमें से लिया गया है। निकषा, निकषा माने निकट। क्यों? राजमार्गम आप जानते हो, मृत शरीरम जानते हो, तो यही होगा। अगर नहीं भी अर्थ जानते हो तो भी जान जाओगे, क्योंकि आप इन दोनों का अर्थ जानते हैं। इनका अर्थ तो होता नहीं निकट, तो यही होगा फिर। तो भाई इस तरह से हमने इसका अ भाग अभी सॉल्व कर लिया। अब इसका आ भाग अगले वीडियो में अगले दिन आ जाएगा। तो अगर आपको भाई ये सब कुछ अच्छा लगा हो तो जरा संस्कृत क्लास मेड इजी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इतना तो बनता है। करीब 60% जो मेरे दर्शक हैं मेरे चैनल को देखने वाले, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। देखते तो हैं पर सब्सक्राइब नहीं किया। लेकिन भाई अगर आपको इससे सहायता मिल रही है तो कृपया अवश्य सब्सक्राइब करें। और अगला वीडियो तो इसके आ भाग का आएगा, और उसके बाद वीडियो आएगा कि अगले 3 महीने में आप कैसे तैयारी करें 100% मार्क्स के लिए। तो भाई मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहिए, पढ़ते रहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहिए।